तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ली गानाक जो कि फेक इम्पोस्टर होता है वो उनसे कहता है कि जहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैं ली गानाक नहीं हूँ तो फिर बताओ कि मैं कौन हूँ। तो जहाँ पर एक करेक्शन भी करवा दूं कि पिछली एपिसोड में ली गानाक को वाइस कैप्टन कह रहा था, तो ये वाइस कैप्टन ही बल्कि वाइस जनरल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर वो उनसे कहता है कि बताओ फिर मैं कौन हूँ। तो वो सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो बायरू आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इस सब में काफी ज्यादा अच्छे हो। तुमने जहाँ पर ना सिर्फ उसकी शक्ल ले ली बल्कि तुमने जहाँ पर उसकी 36 बैराज वाली टेक्निक को भी कॉपी कर लिया, यानी कि तुम उसकी टेक्निक्स को कॉपी करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। साथ ही इसके अलावा ऊपर से ये स्क्रॉल जो है ये भी म्यूरियम की तरफ से है, यानी कि इसके ऊपर म्यूरियम की सील लगी हुई है। तो वो स्क्रॉल को ओपन करता है तो उसके ऊपर वाकई में लिखा होता है कि अगर तुम वहां पर जाकर चाचा के साथ निगोशिएशंस फेल हो जाती हैं तो फिर तुम्हें वापस आकर बैकचुआ को मारना होगा। तो जहाँ पर उसके ऊपर सील लगी होती है तो वो कहता है ये वाकई में म्यूरियम यूनियन की तरफ से एक स्क्रॉल भेजा गया है। तो बायरू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम ली गानाक से मिल चुके हो। मुझे ये बताओ कि असली का ली गानाक कहाँ पर है, हमारे वाइस जनरल कहाँ पर हैं। तो इम्पोस्टर से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में जवाब नहीं देना चाहता तो फिर तुम आगे से क्या कर लोगे। तो हमारा सोमा जो होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैंने कहा था ना कि मुझे इसके पास से काफी सारी डेंजरस फीलिंग आ रही है, जैसे कि ये कोई और है और इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। मुझे लगता है कि इस बंदे ने अपने चेहरे के ऊपर कोई मास्क पहना हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर आगे बढ़कर इसके चेहरे के ऊपर से इस मास्क को फाड़ सकता हूँ और उसके बाद देखना इसका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। इसी के साथ ही वो इम्पोस्टर जो होता है वो भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा कर रखना काफी बड़ी हेडेक बन चुकी है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करवा सकता। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या करें। तो उन दोनों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, अगर तुम्हारे पास असली के स्किल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दो कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हारे सामने शो करवाऊं। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है तो फिर तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। तो हमारा सोमा कहता है कि मैं ये करूंगा, जबकि बायरू से कहता है कि तुम बकवास बंद करो, मैं ये करूंगा। और इसी के साथ ही बायरू और सोमा दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि इम्पोस्टर जो होता है वो उनके सामने खड़ा होता है। तो दोनों एक तरफ से सोमा उसे पंच मारता है जबकि दूसरी तरफ से बायरू अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है और वहां पर साइड के ऊपर से उस पूरे की पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हमारी जो बैकचुआ होती है वो बाहर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है कि अंदर कोई मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सोमा और उसके साथ साथ वहां पर और कौन है? उस होटल का एक हिस्सा बर्बाद होने के बाद वहां पर अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर एक तरफ से सोमा ने उसे पंच मारा होता है, दूसरी तरफ से हमारे बायरू ने अपनी तलवार उसके ऊपर अटैक किया होता है। तो वो एक तरफ से डंडे के साथ और दूसरी तरफ से हाथ के साथ उसने दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ ही वो वहां पर हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस हो। ऊपर से तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस मूड में हो। और इसी के साथ ही वो उन दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है। दोनों पीछे हटने के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोमा उसे किक मारता है जबकि दूसरी तरफ से बायरू अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इम्पोस्टर बड़ी आसानी के साथ वहां पर घूमते हुए दोनों के अटैक को अवॉइड कर लेता है। सोमा फिर से उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है और बायरू फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से उन दोनों के अटैक्स को वहां पर बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है अपने एक हाथ और एक छड़ी की मदद से। और तीसरा सोल्जर जो होता है वहां पर खड़ा ही सब कुछ देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि शायद उसे यहाँ पर कोई मौका मिल जाए और यहाँ पर स्नेक अटैक कर सके। तो इम्पोस्टर उन लोगों से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मैं इस नकली बॉडी के साथ भी तुम दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों तो अपनी फाइट में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो लगता है कि अब यहाँ पर मुझे अपनी रियल बॉडी को शो करवाना ही पड़ेगा। और वो उन दोनों को किक मारता है और दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, यानी वो अपनी रियल बॉडी को उनके सामने शो करवाने वाला है। जब वो वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसी वजह से उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर जो होटल का बचा कुछ हिस्सा होता है वो सारे का सारा भी उसके प्रेशर की वजह से टूट जाता है। और वहां पर उसने जो छड़ी पकड़ी होती है वो छड़ी भी वहां पर टूट जाती है। बायरू जो देखने के बाद बहुत सा हैरान हो रहा होता है। सोमा जो होता है वो इतना ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि वो तो है स्ट्रॉन्ग वन। तो दूसरी तरफ इम्पोस्टर जो होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है और अपनी रियल बॉडी में आ रहा होता है। तो उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि बायरू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को शो करवाने वाला है तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा और हमें एक ही झटके में मारने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ इम्पोस्टर को दिखाते हैं कि वो अपनी बॉडी के ऊपर जो नकली मास्क होता है उस सारे को उतार रहा होता है और उसको उतारने के बाद उसका रियल फेस दिखाते हैं। और वो हमारे सोमा की तरफ आगे बढ़ता है, सोमा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हमारा बायरू जो होता है उसके की पावर को वहां पर मेजर कर रहा होता है और कहता है कि जरा देखो तो इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी पावरफुल की निकल रही है जितनी हमारे म्यूरियम के जो 12 एल्डर्स हैं उनके बराबर की है, यानी कि वो सारे के सारे 12 एल्डर्स जो हैं, मुझे लगता है कि जो 12 एल्डर्स में से हो सकता है या फिर उनमें से भी ज्यादा हो सकता है, यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो वो सोमा के पास आकर खड़ा होता है। तुम्हारा सोमा उसकी तरफ देखता है, वो सोमा की तरफ देखता है। इसी के साथ ही हमारा कैप्टन बायरू उसकी आंखों की तरफ देखता है तो
उसकी आंखें जो होती है वहाँ पर नीले रंग की चमक रही होती है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसकी आंखें तो ब्लू कलर की हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये तो गोस्ट वैली का चाचा है, यानी डीमन एम्परर चाचा है। तो सोमा भी उसकी बात सुनता है और कहता है क्या तुमने कहा कि ये कोई चाचा है, क्या ये कौन सा चाचा है। उसके साथ जो तीसरा सोल्जर होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि डीमन एम्परर चाचा के बारे में किसने नहीं सुन रखा। वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, एक तरफ चोनमा है और दूसरी तरफ डीमन एम्परर चाचा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। तो हमारा सोमा जो होता है वो नाम सुनने के बाद बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हो रहा होता। वो कहता है क्या क्या यहाँ पर किसी कार्ड का नाम बताया जा रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या चाचा चाचा कर रहे हो। बायरू से यहाँ पर बताता है कि हम लोग यहाँ पर किस चाचा की बात कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि गोस्ट वैली के मास्टर का नाम चाचा है, द ग्रेटेस्ट म्यूरियम मास्टर, हमारे 12 एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। हमारा सोमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसीलिए तो मैं यही सोच रहा था कि ये बाकी सभी से काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद चाचा भी काफी हैरान होता और कहता है आखिर ये लड़का कौन है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी ऐसी सील लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी नीडल्स हैं जिसकी मदद से इसकी मेडियंस को ब्लॉक किया गया है। वो डीमन एम्परर की सील्स हैं, लेकिन ये सारी किसने लगाई होंगी। ऊपर से इसके ब्रेन के अंदर भी कुछ नीडल्स हैं जिनकी मदद से इसकी मेमोरीज को सील किया गया है। आखिर ये बच्चा कौन है और इस बच्चे की मेमोरीज को और इसकी पावर्स को यहाँ पर सील करने का मकसद क्या है। चाचा भी वहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा है कि तीसरा सोल्जर अपनी तलवार उठाता है और चाचा की गर्दन काटने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बेवकूफ को पता नहीं क्या लगा था कि वो यहाँ पर स्नीक अटैक करके इसको मार डालेगा। बायरू चिल्लाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, साइड के ऊपर हट जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी तलवार को चाचा की गर्दन के ऊपर चला देता है, जो जाकर उसके बालू के साथ टकराती है और वहीं पर तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जैसे वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है उस सोल्जर को समझ आ जाती है कि अब उसकी वाट लगने वाली है। और तलवार के टूटने के साथ जब तलवार उसकी बॉडी के साथ टकराई थी तो सिर्फ तलवार नहीं टूटी थी, बल्कि उसके साथ प्रेशर निकला था और उस प्रेशर के साथ उस बेचारे के हाथ जो होते हैं वहां पर मुड़ जाते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि टॉर्नेडो की तरह वो बेचारा उड़ता हुआ पीछे काफी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। तो हमारा सोमा जो होता है वो चाचा के सामने खड़ा होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो गए और तुम मुझे घूर घूर कर भी देख रहे हो। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम यहाँ पर मुझे घूरते रहो। अब बताओ कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ वो सोल्जर जो होता है वो पीछे जाकर गिरता है, तो हमारा बायरू उसके पास जाता है और जाकर देख रहा होता है कि इस बेचारे के तो पूरे के पूरे बाजू बेकार हो चुके हैं, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाली इंजरीज जो है यहाँ पर ट्रीट नहीं की जा सकती, इसे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो बायरू कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तो वो कहता है ठीक है सर, यहाँ पर आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि चाचा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो चाचा जैसे ही वहाँ पर हंसना शुरू करता है, इसी के साथ ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। आसपास की जो अर्थ होती है वो सारी हिल रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान है, तो उसके हंसने की वजह से वहाँ पर ग्राउंड हिल रहा होता है। तो बायरू कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान यहाँ पर हंसे और उसके हंसने के साथ पूरे का पूरा अर्थ जो है वो हिल रहा है। जबकि हमारा सोमा जो होता है वो सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है और चाचा से कहता है क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ हंसने ही वाले हो। तो वो उसे कहता है कि जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सोमा इसी के साथ उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन जैसे वो उसे यहाँ पर एक पंच मारता है तो हमारा जो चाचा होता है वो उस पंच को ब्लॉक कर लेता है अपने मुंह के साथ और उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी फिस्ट को यूज कर रहे हो तो फिर मैं भी अपनी फिस्ट को यूज करूंगा। और हमारे सोमा को वो भी एक पंच मारता है। जब वो सोमा को पंच मारता है तो सोमा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो वहां पर उसके नीचे जितने भी फ्लोर होते हैं उन सभी छतों को तोड़ता हुआ नीचे ग्राउंड के ऊपर, मेन ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। और हमारा सोमा जो होता है उठने के बाद ऊपर की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही बायरू भी वहीं पर नीचे आकर गिरता है। तो बायरू से कहता है कि हमारा मुकाबला यहाँ पर म्यूरियम के 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक मास्टर के साथ हुआ है, तो हमें यहाँ पर अपनी लाइफ को लाइन पर लगाना होगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इससे फाइट करना होगी। जबकि उसी वक्त चाचा भी नीचे उतर आता है और उनसे कहता है कितना काफी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।